हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है सिंपल फ्यूचर सेंटेंस से संबंधित है और ये सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसके हम लोगों ने अच्छा से समझने के लिए इसको सिंपल फ्यूचर सेंटेंस को टाइप 1 और टाइप 2 दो भागों में पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छा से दोनों सेंटेंस में अंतर समझ आ सके। तो आज हम लोगों का टॉपिक है विल हैव के बारे में पढ़ना है, जो कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है आपको पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में, और सिंपल सेंटेंस फिर बता देते हैं कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें इस वाक्य में जो कर्ता होता है कोई कार्य को नहीं किया रहता है, बस उसके बारे में केवल बताया गया होता है। तो चलिए इसको पहचान के बारे में समझते हैं। देखिए, इसका पहचान क्या रहेगा आपका, कैसे पहचानेंगे आप लोग। इन वाक्यों के अंत में पास होगा, में होगा, भाई, आबलिक यानी या बहन इत्यादि होंगे, शब्द लगे रहते हैं। जैसे इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि कुछ पास उसके होगा, जैसे कि अजय के पास एक मोबाइल होगा, ठीक है। गिलास में पानी होगा, मतलब में होगा, मतलब ये किसी चीज़ के अंदर होगा, यानी कि आपके मोबाइल में फ़ोटो होगा। इस तरह से सेंटेंस इसका बनता है। और ये भाई बहन यानी उसके 3 भाई होंगे, उसके 4 भाई होंगे, इस प्रकार से सेंटेंस रहता है। इसको हम लोग टाइप 2 में समझते हैं, फ्यूचर टाइप 2 सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे एग्जांपल हम लिए हैं आपको, देखिए, मोहन के पास पंखा होगा, मोहन के पास पंखा होगा। तो इसको अभी हम लोग आप बनाएंगे और पहले एग्जांपल दिखा दे रहे हैं आप लोगों को एक दो को, उसके बाद नियम को बताएंगे हम। देखिए, ये है, क्या उस लड़के के पास मोबाइल नहीं होगा। देखिए, पास शब्द आ रहा है इसमें, पास, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, विल हैव से बनाते हैं। तो देखिए, इसके नियम को समझ लीजिए थोड़ा। ये जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है यानी सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट का प्रयोग यानी नहीं का प्रयोग नहीं किया गया होता है, केवल कोई वाक्य को सीधा सीधा कहा गया होता है। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल हैव लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखिए आपका नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जो कि किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग किया रहता है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे नियम बताएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, लगाएंगे पहले, उसके बाद विल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, यानी हैव, यानी विल और हैव के बीच में नॉट आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इस प्रकार से। अगला है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य आपका 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव का पहचान ये होता है कि जो कि कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है, ठीक है। और जो डबल इंट्रोगेटिव होता है वो उसके वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं बीच में। तो देखिए, इसका नियम क्या है आपका, ये WH जो लिखा गया है ये क्वेश्चन वर्ड है आपका, क्वेश्चन वर्ड फैमिली जो आता है, जैसे व्हाई, व्हेन, हाउ। उसके बाद विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, तब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए, अगर आपका सिंगल यही रहता, सिंगल इंट्रोगेटिव रहता, तो ये चीज़ नहीं लगता। ये WH जो फैमिली मेंबर होता है, जैसे कि बीच में, जैसे कि क्या से वक्त शुरू होता है आपका, क्या से, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट आपका विल से स्टार्ट होता और सब्जेक्ट और हैव और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपके दिमाग में चलता होगा कि सब्जेक्ट है आपका, तो कहाँ विल लगेगा, कहाँ शैल लगेगा। तो आप केवल विल से ही बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, शैल भी लगाएंगे तो भी गलती नहीं होगा सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अब शैल का प्रयोग मॉडल सेंटेंसों में किया जाने लगा है, तो इसके चलते आपका विल से ही काम चल जाएगा, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शैल लगाने की। देखिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य होते हैं उसको कैसे बनाते हैं हम लोग। इसमें भी वही चीज़ है, बस केवल नॉट जुड़ जाएगा, विल, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद प्लस विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
यानी कि जो अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला एग्जाम्पल ये है, क्या उस आदमी के पास मोबाइल नहीं होगा। इस वाक्य का पहचान हम लोग शुरू में पढ़ दिए थे, होगा, होगी, होंगे, पास होगा, वैसा चीज़, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, देखिए हमने यहाँ बनाया है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या उस आदमी के पास। अब क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, यानी कि आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो जो वाक्य क्या से शुरू होता है उसकी अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, विल, विल लगाएंगे। उसके बाद उस आदमी यानी कि दैट मैन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। विल दैट मैन नॉट हैव मोबाइल, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे और इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो, मतलब कि एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ आप लोग विल का ही प्रयोग कीजिए। 2 नंबर देखिए, दीपक के पास घड़ी नहीं होगा। दीपक के पास घड़ी नहीं होगा। उसके बाद दीपक विल नॉट हैव अ वॉच। दीपक के पास घड़ी नहीं होगा, यानी कि दीपक विल नॉट हैव अ वॉच। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, ओम प्रकाश के पास मोबाइल होगा। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट आपका होगा ओम प्रकाश विल हैव अ मोबाइल। देखिए ओम प्रकाश के पास मोबाइल होगा, ये ओम प्रकाश जो सब्जेक्ट है कोई कार्य को नहीं कर रहा है, केवल उसके बारे में बताया गया है। 4 नंबर है कि क्या उसके पास कुछ होगा। क्या उसके पास कुछ होगा, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, विल से स्टार्ट होता है, विल। अब उसके पास, अब उसके पास यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, उसके, यानी कि वह। जैसे आप लोग कुछ समझेंगे कि हिज लगाएंगे कि हर लगाएंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसके पास यानी किसके पास, वो कौन है जो उसके पास कुछ होगा, यानी वह है। तो वह आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हमने ही लगाया यहाँ पे। विल ही हैव समथिंग, समथिंग मतलब होता है कुछ। 5 नंबर देखिए, आपके पास अगले साल तक अपनी खुद का YouTube चैनल होगा। आपके पास, ठीक है। अब सब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे, इसमें सब्जेक्ट आपका है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। तो आपके पास यू हो गया, यू के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव। उसके बाद ओन यूट्यूब चैनल, ओन मतलब होता है अपनी, अपना, ठीक है, अपना खुद का के लिए लगाते हैं हम लोग, ओन लगाते हैं, ओन यूट्यूब चैनल, ओन यूट्यूब चैनल बाई नेक्स्ट ईयर। बाई का मतलब तक, बाई का सेंस बहुत जगह पे अलग अलग होता है और यहाँ पे बाई का सेंस तक के लिए आया है, ठीक है। और जैसे कि बाई का मतलब द्वारा लगाते हैं हम लोग तो भी आता है बाई का सेंस। और बाई का मतलब जो प्रीपोजिशन है आपका, इसका प्रयोग बहुत प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमने इसको बाई तक के लिए लगाया है। आपके पास, जैसे इसमें एग्जाम्पल और बन सकता है कि आपके पास अगले साल तक अपनी खुद का मोबाइल हो सकता है। तो इस प्रकार आप लोग लगा सकते हैं, यू विल हैव ओन मोबाइल बाई नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार रिवीजन करिए अपने इस नियम को और बढ़िया से परफॉर्मेंस कीजिए ताकि अच्छा से अंग्रेजी सीख पाए आप लोग। और सभी सब्जेक्ट के साथ आप लोग लगाइए केवल विल हैव, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत से धन्यवाद।